देखिए, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई अगर चीज़ पसंद आए तो उसका इज़हार करें कि हाँ, ये चीज़ अच्छी लगी। तो मुझे इसका ये पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे। अब आगे की मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो लड़का जब देखिए, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई अगर चीज़ पसंद आए तो उसका इज़हार करें कि हाँ, ये चीज़ अच्छी लगी। तो मुझे इसका ये पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे। अब आगे की मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो लड़का जब उसके सामने आ जाता है, वो तो पहले ही उस लड़के से डरती है और उस लड़के को सामने देख के और डर जाती है कि आज तो मेरी बहन भी मेरे सपोर्ट के लिए नहीं आई, ऊपर से सन्नाटा है और मैं अकेले पड़ गई। डर के उसका हाथ पैर कांपने लगता है और वो एकदम बुद्ध की तरह, एक स्टैचू की तरह बन जाती है। और वहाँ पर ज़ारा को थोड़ा फ़ील होता है कुछ देर के बाद कि आज मैंने बहन की बात सुनी नहीं बराबर से और उसको डांट के भगा दी। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो भागती है, बोलती जाती है उसको, क्या पता वो ज़्यादा तो नहीं उसको सता रहा, ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा। जाती, जब जा कर देखती है कि वो लड़का उसके बहन के सामने खड़ा है और क्लास खाली है और उसने लॉक कर दिया। अब जब किरण देखती है ज़ारा को, अपनी बहन को उसके आंखों के सामने, तो उसकी जान में जान आ जाती। वो फ़ौरन भाग के आती है, लड़के को धक्का देती और भाग के अपनी बहन के पीछे आके खड़ी हो जाती। और वो लड़का तो पहले तो शॉक हो जाता है कि ये अचानक कैसे आ गया, छुट्टी तो हो चुकी, लगता है ये गई नहीं थी। थोड़ा तो डर जाता है, पर फिर भी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था उस वक्त कि वह कि आज मैं इन लोग दोनों को मज़ा चखाऊंगा। वो फिर भी ढिठाई में खड़ा रहता है। ज़ारा देख के उसको गुस्सा आ जाती है कि आज इसकी इतनी हिम्मत, कि आज इसका ये रास्ता रोक रहा है, मेरी बहन का रोक रहा है, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, अपने से ज़्यादा प्यार करती हूँ, आज उसको वो इतना सता रहा है कि उसका रास्ता रोक दिया। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं क्या करता। क्या करती है, उसको बोलती है तो वो बदतमीज़ी करता है, बोलता है आज तुम दो बहनें हो, क्या कर लोगी, क्लास तो खाली है। समझाती हूँ, नहीं सुनते, आगे आने लगता है। ज़ारा का दिमाग पहले ही ख़राब रहता है, गुस्सा पहले ही उसको चढ़ा रहता है। देती है फिर रख के ज़ोर से, उस लड़के को ऐसा ज़ोरदार चाटा मारती है कि वो लड़का सीधा जाके आखिरी बेंच पे गिर पड़ता है। गिरता है तो कुछ देर तक सुध-बुध होश आवास उसका खोया रहता है, बैठा का बैठा रहता है। अब दोनों बहनें देखती कि बहुत तबीयत की उसको मार पड़ी है, चुपचाप से दोनों हटती, निकलती, जल्दी जल्दी बैग वैग वो अपना लेती है, पैक की रहती, दोनों फटाक से स्कूल से निकलती और घर आती, फ्रेश होती हैं। फिर उसके बाद दोनों आपस में जब बात कर रही हैं कि भाई आज किरत, उसकी छोटी बहन, उसको ज़ारा को बोलती कि कहीं तूने कुछ ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मार दी, क्योंकि बैठा का बैठा ही रहा, उठा नहीं, कल अपने को कोई तकलीफ़ ना, उसके पेरेंट्स ना आ जाए या कल कोई स्कूल में परेशानी ना हो। तो दोनों सोचते, पर ज़्यादा बोलती जाने दे, जो होएगा देखा जाएगा, कल का कल देखा जाएगा, कुछ बोलेगा तो बता देंगे हम लोग को। दोनों स्कूल जाती हैं। स्कूल जब जाती हैं तो वो लड़का आया नहीं रहता है, उस दिन नहीं आता है, फिर कुछ दिन तक नहीं आता, फिर बाद में पता चलता है कि वो लड़का निकल ही गया है स्कूल से। तो दोनों अच्छे से रहते हैं, आना जाना उनका, स्कूल रोज़ाना जाती आती है, दोनों स्कूल में सातवीं में टिफ़िन शेयर करती हैं। एक बार ऐसा आता है कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बीमार रहती है, तो नहीं गई रहती स्कूल। किरत चली गई रहती स्कूल। किरत स्कूल से आने वाली रहती है छुट्टी के टाइम पे, तो सन्नाटा रहता, अपना चहल पहल नहीं रहती, सन्नाटा हो गया रहता रास्ता। उस रास्ते पे ये लड़का किरत को देख लेता है। अब वो उसके सामने आके रोक देता है, समझ जाता है आज तो उसकी सही बहन भी नहीं है। ज़ारा रोक देता है, बोलता क्या बात है, आज तुम्हारी बहन भी नहीं है। अब किरत देखती है अचानक तो चौंक जाती कि ये कहाँ से आ गया अचानक। अब उसको याद आता है कि भाई मेरी बहन ने बोली थी कि हिम्मत करने का, लड़ने का अपने लिए जितनी है। वो क्या करती, इस लड़के को बैग से धक्का देती है और भाग जाती है। अब वो लड़का पीछा करता है थोड़ा सा, फिर रुक जाता है। उसका एहसास होता है कि अगर मैं इसका पीछा करूँगा, इसने आवाज़ लगा दिया, किसी को बोल दी, तो सब मेरे को मिल के पीट डालेगा। बेहतर यह है कि मैं चुपचाप से हट जाऊँ। और उसको ये बात भी समझ में आ जाती, अब ये किरत वैसी नहीं रही, अब ये अपने लिए लड़ेगी, बोलेगी। अब वो हट जाता है। उसके बाद से
वो घर आती है, किरत डरी रहती, थोड़ी सहमी रहती है। ज़ारा उसका चेहरा देखती कि शायद कुछ तो हुआ मेरी बहन को। और फिर उसके बाद जब वो फ्रेश हो लेती है तो उसके बाद पूछती है उससे क्या हुआ, कुछ परेशानी है, टेंशन है, तो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ज़ारा को तो पहले बहुत हंसी आती कि ये इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि उसको धक्का दे के भाग के आ जाओ। वो जब बोलती है तो उसको यकीन आ जाता है। फिर दोनों बहन मज़े ले लेके हंसने लगते। इससे ये समझ में आता है कि उस लड़के की परवरिश ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से वो उतनी छोटी उम्र में वो ऐसा गलत कदम उठाने वाला था। पर नसीब अच्छा दोनों बहनों का ये था कि दोनों ने वक्त पे हिम्मत जुटा के अपनी जान बचा ली। तो आज कुछ भी केस बढ़ सकता था, कुछ भी चीज़ें हो सकती थी। दोनों बहनें बच गईं। आज वो लड़का रोड पे कहीं पे भी छोटा छोटा काम लगा के बेचता है, और उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने एजुकेशन छोड़ दी। ना उसके पेरेंट्स ने जानने की कोशिश की है, ना कभी स्कूल आए कि मेरा बच्चा क्या है क्या नहीं। बहुत ज़रूरी है हमें जानना, हमें लड़का लड़की दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि उनकी पसंद नापसंद की दोस्ती, उन किस में उठ रहे बैठ रहे, उनकी सोच, उनके साथ दोस्त बन के रहें, उनकी सोचें जाने, उनको जाने अंदर से, उनकी स्कूल में जाए, पता करें उनका कैसा है क्या नहीं है। चलिए फिर अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलेगा। देखिए, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई अगर चीज़ पसंद आए तो उसका इज़हार करें कि हाँ ये चीज़ अच्छी लगी। तो मुझे इसका ये पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे। अब आगे भी मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो लड़का जब उसके सामने आ जाता है, वो तो पहले ही उस लड़के से डरती है और उस लड़के को सामने देख के और डर जाती है कि आज तो मेरी बहन भी मेरे सपोर्ट के लिए नहीं आई, ऊपर से सन्नाटा है और मैं अकेले पड़ गई। डर के उसका हाथ पैर कांपने लगता है और वो एकदम बुद्ध की तरह, एक स्टैचू की तरह बन जाती है। और वहाँ पर ज़ारा को थोड़ा फ़ील होता है कुछ देर के बाद कि आज मैंने बहन की बात सुनी नहीं बराबर से और उसको डांट के भगा दी। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो भागती है, बोलती जाती है उसको, क्या पता वो ज़्यादा तो नहीं उसको सता रहा, ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा। जाती, जब जा कर देखती है कि वो लड़का उसके बहन के सामने खड़ा है और क्लास खाली है और उसने लॉक कर दिया। अब जब किरत देखती है ज़ारा को, अपनी बहन को उसके आंखों के सामने, तो उसकी जान में जान आ जाती। वो फ़ौरन भाग के आती है, लड़के को धक्का देती और भाग के अपनी बहन के पीछे आके खड़ी हो जाती। और वो लड़का तो पहले तो शॉक हो जाता है कि ये अचानक कैसे आ गए, छुट्टी तो हो चुकी, लगता है ये गई नहीं थी। थोड़ा तो डर जाता है, पर फिर भी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था उस वक्त कि आज मैं इन लोग दोनों को मज़ा चखाऊंगा। वो फिर भी ढिठाई में खड़ा रहता है। ज़ारा देख के उसको गुस्सा आ जाती है कि आज इसकी इतनी हिम्मत, क्या जिसका ये रास्ता रोक रहा है, मेरी बहन का रोक रहा है, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, अपने से ज़्यादा प्यार करती हूँ, आज उसको वो इतना सता रहा है कि उसका रास्ता रोक दिया। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं क्या करता। क्या करती है, उसको बोलती है तो वो बदतमीज़ी करता है, बोलता है आज तुम दो बहनें हो, क्या कर लोगी, क्लास तो खाली है। समझाती हूँ, नहीं सुनते, आगे आने लगता है। ज़ारा का दिमाग पहले ही ख़राब रहता है, गुस्सा पहले ही उसको चढ़ा रहता है। देती है फिर रख के ज़ोर से, उस लड़के को ऐसा ज़ोरदार चाटा मारती है कि वो लड़का सीधा जाके आखिरी बेंच पे गिर पड़ता है। गिरता है तो कुछ देर तक सुध-बुध होश आवास उसका खोया रहता है, बैठा का बैठा रहता है। अब दोनों बहनें देखती कि बहुत तबीयत की उसको मार पड़ी है, चुपचाप से दोनों हटती, निकलती, जल्दी जल्दी बैग वो अपना लेती है, पैक की रहती, दोनों फटाक से स्कूल से निकलती और घर आती, फ्रेश होती हैं। फिर उसके बाद दोनों आपस में जब बात कर रही हैं कि भाई आज किरत, उसकी छोटी बहन, उसको ज़ारा को बोलती कि कहीं तूने कुछ ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मार दी, क्योंकि बैठा का बैठा ही रहा, उठा नहीं, कल अपने को कोई तकलीफ़ ना, उसके पेरेंट्स ना आ जाए या कल कोई स्कूल में परेशानी ना हो। तो दोनों सोचते, पर ज़ारा बोलती जाने दे, जो होएगा देखा जाएगा, कल का कल देखा जाएगा, कुछ बोलेगा तो बता देंगे हम लोग को। दोनों स्कूल जाती हैं। स्कूल जब जाती हैं तो वो लड़का आया नहीं रहता है, उस दिन नहीं आता है, फिर कुछ दिन तक नहीं आता, फिर बाद में पता चलता है कि वो लड़का निकल ही गया है स्कूल से। तो दोनों अच्छे से रहते हैं।
आना जाना उनका, स्कूल रोज़ाना जाती आती है, दोनों स्कूल में 7वीं में टिफ़िन शेयर करती हैं। एक बार ऐसा आता है कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बीमार रहती है तो नहीं गई रहती स्कूल। खैरत चली गई रहती है स्कूल। किरत स्कूल से आने वाली रहती है छुट्टी के टाइम पे, तो सन्नाटा रहता, उतना चहल पहल नहीं रहती, सन्नाटा हो गया रहता रास्ता। उस रास्ते पे ये लड़का किरत को देख लेता है। अब वो उसके सामने आके रोक देता है, समझ जाता है आज तो उसकी बहन भी नहीं है ज़ारा। रोक देता है, बोलता क्या बात है आज तुम्हारी बहन भी नहीं है। अब किरत देखती है अचानक तो चौंक जाती कि ये कहाँ से आ गया अचानक। अब उसको याद आता है कि भाई मेरी बहन ने बोली थी कि हिम्मत करने का, लड़ने का अपने लिए जितनी हो। वो क्या करती, उस लड़के को बैग से धक्का देती है और भाग जाती है। अब वो लड़का पीछा करता है थोड़ा सा, फिर रुक जाता है। उसका एहसास होता है कि अगर मैं इसका पीछा करूँगा, इसने आवाज़ लगा दिया, किसी को बोल दी तो सब मेरे को मिल के पीट डालेगा। बेहतर यह है कि मैं चुपचाप से हट जाऊँ। और उसको ये बात भी समझ में आ जाती, अब ये किरत वैसी नहीं रही, अब ये अपने लिए लड़ेगी, बोलेगी। अब वो हट जाता है। उसके बाद से वो घर आती है, किरत डरी रहती, थोड़ी परेशानी रहती है। ज़ारा उसका चेहरा देखती कि शायद कुछ तो हुआ मेरी बहन को। पर फिर उसके बाद जब वो फ्रेश हो लेती है तो उसके बाद पूछती है उससे क्या हुआ, कुछ परेशानी है, टेंशन है, तो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ज़ारा को तो पहले बहुत हंसी आती कि ये इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि उसको धक्का दे के भाग के आ जाए। वो जब बोलती है तो उसको यकीन आ जाता है। फिर दोनों बहन मज़े ले के हंसने लगते। इससे ये समझ में आता है कि उस लड़के की परवरिश ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से वो उतनी छोटी उम्र में वो ऐसे गलत कदम उठाने वाला था। पर नसीब अच्छा दोनों बहनों का ये था कि दोनों ने वक्त पे हिम्मत जुटा के अपनी जान बचा ली। तो आज कुछ भी केस बढ़ सकता था, कुछ भी चीज़ें हो सकती थी। दोनों बहनें बच गईं। आज वो लड़का रोड पे कहीं पे भी छोटा छोटा काम लगा के बेचता है, और उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने एजुकेशन छोड़ दी। ना उसके पेरेंट्स ने जानने की कोशिश की है, ना कभी स्कूल आए कि मेरा बच्चा क्या है क्या नहीं। बहुत ज़रूरी है हमें जानना, हमें लड़का लड़की दोनों पर ध्यान देना ज़रूरी है कि उनकी पसंद नापसंद की दोस्ती, उन किस में उठ रहे बैठ रहे, उनकी सोच, उनके साथ दोस्त बन के रहें, उनकी सोचें जाने, उनको जाने अंदर से, उनकी स्कूल में जाए, पता करें उनका कैसा है क्या नहीं है। चलिए फिर अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलेगा। देखिए, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई अगर चीज़ पसंद आए तो उसका इज़हार करें कि हाँ ये चीज़ अच्छी लगी। तो मुझे इसका ये पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे। अब आगे भी मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो लड़का जब उसके सामने आ जाता है, वो तो पहले ही उस लड़के से डरती है और उस लड़के को सामने देख के और डर जाती है कि आज तो मेरी बहन भी मेरे सपोर्ट के लिए नहीं आई, ऊपर से सन्नाटा है और मैं अकेले पड़ गई। डर के उसका हाथ पैर कांपने लगता है और वो एकदम बुद्ध की तरह, एक स्टैचू की तरह बन जाती। और वहाँ पर ज़ारा को थोड़ा फ़ील होता है कुछ देर के बाद कि आज मैंने बहन की बात सुनी नहीं बराबर से और उसको डांट के भगा दी। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो भागती है, बोलती जाती उसको, क्या पता वो ज़्यादा तो नहीं उसको सता रहा, ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा। जाती, जब जा कर देखती है कि वो लड़का उसके बहन के सामने खड़ा है और क्लास खाली है और उसने लॉक कर दिया। अब जब किरत देखती है ज़ारा को, अपनी बहन को उसके आंखों के सामने, तो उसकी जान में जान आ जाती। वो फ़ौरन भाग के आती है, लड़के को धक्का देती और भाग के अपनी बहन के पीछे आके खड़ी हो जाती। और वो लड़का तो पहले तो शॉक हो जाता है कि ये अचानक कैसे आ गए, छुट्टी तो हो चुकी, लगता है ये गई नहीं थी। थोड़ा तो डर जाता है, पर फिर भी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था उस वक्त कि वह क्या आज मैं इन लोग दोनों को मज़ा चखाऊंगा। वो फिर भी ढिठाई में खड़ा रहता है। ज़ारा देख के उसको गुस्सा आ जाती, क्या जिसकी इतनी हिम्मत, क्या जिसका ये रास्ता रोक रहा है, मेरी बहन का रोक रहा है, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, अपने से ज़्यादा प्यार करती हूँ, आज उसको वो इतना सता रहा कि उसका रास्ता रोक दिया। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं क्या करता। क्या करती है, उसको बोलती है तो वो बदतमीज़ी करता है, बोलता है
आज तुम दो बहनें हो, क्या कर लोगी? क्लास तो खाली है। समझाती हूँ, नहीं सुनते, आगे आने लगता है। ज़ारा का दिमाग पहले ही ख़राब रहता है, गुस्सा पहले ही उसको चढ़ा रहता है। देती है फिर रख के ज़ोर से, उस लड़के को ऐसा ज़ोरदार चाटा मारती है कि वो लड़का सीधा जाके आखिरी बेंच पे गिर पड़ता है। गिरता है तो कुछ देर तक सुध-बुध होश आवास उसका खोया रहता है, बैठा का बैठा रहता है। अब दोनों बहनें देखती कि बहुत तबीयत की उसको मार पड़ी है, चुपचाप से दोनों हटती हैं, निकलती है जल्दी जल्दी, बैग वैग वो अपना लेती है, पैक की रहती, दोनों फटाक से स्कूल से निकलती हैं और घर आती, फ्रेश व्रेश होती हैं। फिर उसके बाद दोनों आपस में जब बात कर रही हैं कि भाई आज किरत, उसकी छोटी बहन, उसको ज़ारा को बोलती कि कहीं तूने कुछ ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मार दी, क्योंकि बैठा का बैठा ही रहा, उठा नहीं, कल अपने को कोई तकलीफ़ ना, उसके पेरेंट्स ना आ जाए या कल कोई स्कूल में परेशानी ना हो। तो दोनों सोचते, पर ज़ारा बोलती जाने दे, जो होएगा देखा जाएगा, कल का कल देखा जाएगा, कुछ बोलेगा तो बता देंगे हम लोग को। दोनों स्कूल जाती हैं। स्कूल जब जाती हैं तो वो लड़का आया नहीं रहता है, उस दिन नहीं आता है, फिर कुछ दिन तक नहीं आता, फिर बाद में पता चलता है कि वो लड़का निकल ही गया है स्कूल से। तो दोनों अच्छे से रहते हैं, आना जाना उनका, स्कूल रोज़ाना जाती आती है, दोनों स्कूल में साथ ही में टिफ़िन विफ़िन शेयर करती हैं। एक बार ऐसा आता है कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बीमार रहती है, तो नहीं गई रहती स्कूल। किरत चली गई रहती स्कूल। किरत स्कूल से आने वाली रहती है छुट्टी के टाइम पे, तो सन्नाटा रहता, उतना चहल पहल नहीं रहती, सन्नाटा हो गया रहता रास्ता। उस रास्ते पे ये लड़का किरत को देख लेता है। अब वो उसके सामने आके रोक देता है, समझ जाता है आज तो उसकी बहन भी नहीं ज़ारा। रोक देता है, बोलता क्या बात है, आज तुम्हारी बहन भी नहीं है? अब किरत देखती है अचानक तो चौंक जाती कि ये कहाँ से आ गया अचानक। अब उसको याद आता है कि भाई मेरी बहन ने बोली थी कि हिम्मत करने का, लड़ने का अपने लिए जितनी। वो क्या करती, उस लड़के को बैग से धक्का देती है और भाग जाती है। अब वो लड़का पीछा करता है थोड़ा सा, फिर रुक जाता है। उसका एहसास होता है कि अगर मैं इसका पीछा करूँगा, इसने आवाज़ लगा दिया, किसी को बोल दी, तो सब मेरे को मिल के पीट डालेगा। बेहतर यह है कि मैं चुपचाप से हट जाऊँ। और उसको ये बात भी समझ में आ जाती, अब ये किरत वैसी नहीं रही, अब ये अपने लिए लड़ेगी, बोलेगी। अब वो हट जाता है। उसके बाद से वो घर आती है, किरत डरी रहती है, थोड़ी सहमी रहती है। ज़ारा उसका चेहरा देखती कि शायद कुछ तो हुआ मेरी बहन को, पर फिर उसके बाद जब फ्रेश हो लेती है तो उसके बाद पूछती है उससे क्या हुआ, कुछ परेशानी है, टेंशन है, तो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ज़ारा को तो पहले बहुत हंसी आती कि ये इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि उसको धक्का दे के भाग के आ जाए। वो जब बोलती है तो उसको यकीन आ जाता है, फिर दोनों बहन मज़े ले लेके हंसने लगते। इससे ये समझ में आता है कि उस लड़के की परवरिश ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से वो उतनी छोटी उम्र में वो ऐसे गलत कदम उठाने वाला था। पर नसीब अच्छा दोनों बहनों का ये था कि दोनों ने वक्त पे हिम्मत जुटा के अपनी जान बचा ली, तो आज कुछ भी केस बढ़ सकता था, कुछ भी चीज़ें हो सकती थी। दोनों बहनें बच गई। आज वो लड़का रोड पे कहीं पे भी छोटा छोटा काम लगा कर बेचता है, और उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने एजुकेशन छोड़ दी, ना उसके पेरेंट्स ने जानने की कोशिश की है, ना कभी स्कूल आए कि मेरा बच्चा क्या है क्या नहीं। बहुत ज़रूरी है हमें जानना, हमें लड़का लड़की दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि उनकी पसंद नापसंद की दोस्ती, उन किस में उठ रहे बैठ रहे, उनकी सोच, उनके साथ दोस्त बन के रहें, उनकी सोचें जाने, उनको जाने अंदर से, उनकी स्कूल में जाए, पता करें उनका कैसा है क्या नहीं है। चलिए फिर अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलेगा। देखिए, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई अगर चीज़ पसंद आए तो उसका इज़हार करें कि हाँ ये चीज़ अच्छी लगी। तो मुझे इसका ये पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे। अब आगे भी मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो लड़का जब उसके सामने आ जाता है, वो तो पहले ही उस लड़के से डरती है, और उस लड़के को सामने देख के और डर जाती है कि आज तो मेरी बहन भी मेरे सपोर्ट के लिए नहीं आई, ऊपर से सन्नाटा है और मैं अकेले पड़ गई। डर के उसका हाथ पैर कांपने लगता है और वो एकदम बुद्ध की तरह, एक स्टैचू की तरह बन जाती।
और वहाँ पर ज़ारा को थोड़ा फ़ील होता है कुछ देर के बाद कि आज मैंने बहन की बात सुनी नहीं बराबर से और उसको डांट के भगा दी। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो भागती है, बोलती जाती उसको, क्या पता वो ज़्यादा तो नहीं उसको सता रहा, ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा। जाती, जब जा के देखती है कि वो लड़का उसके बहन के सामने खड़ा है और क्लास खाली है और उसने लॉक कर दिया। अब जब किरत देखती है ज़ारा को, अपनी बहन को उसके आंखों के सामने, तो उसकी जान में जान आ जाती। वो फ़ौरन भाग के आती है, लड़के को धक्का देती और भाग के अपनी बहन के पीछे आके खड़ी हो जाती। और वो लड़का तो पहले तो शॉक हो जाता है कि ये अचानक कैसे आ गया, छुट्टी तो हो चुकी, लगता है ये गई नहीं थी। थोड़ा तो डर जाता है, पर फिर भी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था उस वक्त कि वह क्या आज मैं इन लोग दोनों को मज़ा चखाऊंगा। वो फिर भी ढिठाई में खड़ा रहता है। ज़ारा देख के उसको गुस्सा आ जाती, क्या जिसकी इतनी हिम्मत, क्या जिसका ये रास्ता रोक रहा है, मेरी बहन का रोक रहा है, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, अपने से ज़्यादा प्यार करती हूँ, आज उसको वो इतना सता रहा कि उसका रास्ता रोक दिया। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं क्या करता। क्या करती है, उसको बोलती है तो वो बदतमीज़ी करता है, बोलता है आज तुम दो बहनें हो, क्या कर लोगी, क्लास तो खाली है। समझाती हूँ, नहीं सुनते, आगे आने लगता है। ज़ारा का दिमाग पहले ही ख़राब रहता है, गुस्सा पहले ही उसको चढ़ा रहता है। देती है रख के ज़ोर से, उस लड़के को ऐसा ज़ोरदार चाटा मारती है कि वो लड़का सीधा जाके आखिरी बेंच पे गिर पड़ता है। गिरता है तो कुछ देर तक सुध-बुध होश आवास उसका खोया रहता है, बैठा का बैठा रहता है। अब दोनों बहनें देखती कि बहुत तबीयत की इसको मार पड़ी है, चुपचाप से दोनों हटती हैं, निकलती जल्दी जल्दी, बैग वैग वो अपना लेती है, पैक की रहती, दोनों फटाक से स्कूल से निकलती हैं और घर आती, फ्रेश होती हैं। फिर उसके बाद दोनों आपस में जब बात कर रही हैं कि भाई आज किरत, उसकी छोटी बहन, उसको ज़ारा को बोलती है कि कहीं तूने कुछ ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मार दी, क्योंकि बैठा का बैठा ही रहा, उठा नहीं, कल अपने को कोई तकलीफ़ ना, उसके पेरेंट्स ना आ जाए या कल कोई स्कूल में परेशानी ना हो। तो दोनों सोचते, पर ज़ारा बोलती जाने दे, जो होएगा देखा जाएगा, कल का कल देखा जाएगा, कुछ बोलेगा तो बता देंगे हम लोग को। दोनों स्कूल जाती हैं। स्कूल जब जाती हैं तो वो लड़का आया नहीं रहता है, उस दिन नहीं आता है, फिर कुछ दिन तक नहीं आता, फिर बाद में पता चलता है कि वो लड़का निकल ही गया स्कूल से। तो दोनों अच्छे से रहते हैं, आना जाना उनका, स्कूल रोज़ाना जाती आती है, दोनों स्कूल में साथ ही में टिफ़िन शेयर करती हैं। एक बार ऐसा आता है कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बीमार रहती है तो नहीं गई रहती स्कूल, किरत चली गई रहती स्कूल। किरत स्कूल से आने वाली रहती है छुट्टी के टाइम पे, तो सन्नाटा रहता, अपने चहल पहल नहीं रहती, सन्नाटा हो गया रहता रास्ता। उस रास्ते पे ये लड़का किरत को देख लेता है। अब वो उसके सामने आके रोक देता है, समझ जाता है आज तो उसकी बहन भी नहीं, ज़ारा रोक देता है, बोलता क्या बात है आज तुम्हारी बहन भी नहीं। अब किरत देखती है अचानक तो चौंक जाती कि ये कहाँ से आ गया अचानक। अब उसको याद आता है कि भाई मेरी बहन ने बोली थी कि हिम्मत करने का, लड़ने का अपने लिए जितनी। वो क्या करती, उस लड़के को बैग से धक्का देती है और भाग जाती है। अब वो लड़का पीछा करता है थोड़ा सा, फिर रुक जाता है। उसका एहसास होता है कि अगर मैं इसका पीछा करूँगा, इसने आवाज़ लगा दिया, किसी को बोल दी तो सब मेरे को मिल के पीट डालेगा, बेहतर यह है कि मैं चुपचाप से हट जाऊँ। और उसको ये बात भी समझ में आ जाती, अब ये किरत वैसी नहीं रही, अब ये अपने लिए लड़ेगी, बोलेगी। अब वो हट जाता है। उसके बाद से वो घर आती है, किरत डरी रहती है, थोड़ी सहमी रहती है। ज़ारा उसका चेहरा देखती कि शायद कुछ तो हुआ मेरी बहन को, पर फिर उसके बाद जब वो फ्रेश हो लेती है तो उसके बाद पूछती है उससे क्या हुआ, कुछ परेशानी है, टेंशन है, तो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ज़ारा को तो पहले बहुत हंसी आती कि ये इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि उसको धक्का दे के भाग के आ जाए। वो जब बोलती है तो उसको यकीन आ जाता है, फिर दोनों बहन मज़े ले के हंसने लगते। इससे ये समझ में आता है कि उस लड़की की परवरिश ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से वो उतनी छोटी उम्र में वो ऐसे गलत कदम उठाने वाला था। पर नसीब अच्छा दोनों बहनों का ये था कि दोनों ने वक्त पे हिम्मत जुटा के अपनी जान बचा ली, तो आज कुछ भी केस बढ़ सकता था, कुछ भी चीज़ें हो सकती थी। दोनों बहनें बच गईं।
आज वो लड़का रोड पे कहीं पे भी छोटा छोटा काम लगा के बेचता है, और उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने एजुकेशन छोड़ दी, ना उसके पेरेंट्स ने जानने की कोशिश की है, ना कभी स्कूल आए कि मेरा बच्चा क्या है क्या नहीं। बहुत ज़रूरी है हमें जानना, हमें लड़का लड़की दोनों पर ध्यान देना ज़रूरी है कि उनकी पसंद नापसंद की दोस्ती, उन किस में उठ रहे बैठ रहे, उनकी सोच, उनके साथ दोस्त बन के रहें।